हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर नाप की धातु की दो आयताकार चादरों से बना है। चादरों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है और उनके बीच 60 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी है, जिसका परावैद्युतांक 7 है। इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने कूलाम वैद्युत आवेश की आवश्यकता होगी? तो बच्चों, प्रश्न में हमें एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र जिसका माप हमें दे रखा है और हमें यह दिया गया है कि इन दोनों प्लेटों के बीच एक 60 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर गुणा 4 मिलीमीटर नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट हमने रख दी है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, 7 है। और अब हमें इस पर आवेश ज्ञात करना है। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि यदि हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, वह कुछ इस प्रकार दिया गया है। मान लेते हैं यह एक प्लेट है और यह दूसरी प्लेट है। तो अब इस प्लेट का क्षेत्रफल a है और इन दोनों प्लेटों की जो दूरी है वह d है। और यहाँ मान लेते हैं हमने, अगर यहाँ रिक्त स्थान है, यहाँ अगर रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान के संदर्भ में जो इसकी धारिता होगी बच्चों, वह क्या होगी? धारिता C का मान आएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट A बटे D, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों? वह है रिक्त स्थान की पारगम्यता, रिक्त स्थान की पारगम्यता, जिसका मान होता है 8.86 गुणा 10 की घात -12। और ए क्या है बच्चों? प्लेट का क्षेत्रफल है, प्लेट का क्षेत्रफल। और डी क्या है बच्चों? डी प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। यह कब होगा? जब यह रिक्त स्थान है इन दोनों के बीच में। यदि हम क्या करें कि रिक्त स्थान की बजाय यहाँ कुछ एक परा वैद्युत रोधी एक प्लेट रख दे बीच में, या इसे भर दें यहाँ पर कुछ हमने इस प्रकार इसको भर दिया है, इस प्रकार हमने इसको पूरा भर दिया है। अब यहाँ यह क्या है बच्चों? यह एक विद्युत रोधी प्लेट है, विद्युत रोधी प्लेट है, जिसका अगर यहाँ देखा जाए तो यह पूरी तरह से भरी हुई है। कितनी मोटाई में? अगर डी मोटाई में भरी है। और इसका क्षेत्रफल ए है, समान क्षेत्रफल है। यहाँ पर देखें हम तो, और इसका जो परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं एप्सिलन आर। वह क्या है? एक किसी भी माध्यम में जो पारगम्यता होती है उसका मान क्या होता है बच्चों? वह होता है एप्सिलन आर होता है। तो इसमें इसकी जो धारिता होगी सी, उसका मान आएगा बच्चों एप्सिलन आर एप्सिलन नॉट ए बटे डी, जहाँ एप्सिलन आर क्या है बच्चों? वह वैद्युतांक है। साथ ही इसके लिए जो दूसरी अवधारणा वह हो जाएगी बच्चों, जो आवेश होता है, आवेश क्यू बराबर होता है बच्चों सी गुणा वी, जहाँ सी क्या है बच्चों? सी है संधारित्र की धारिता और वी क्या है बच्चों? वी विभवांतर, जो प्लेटों के बीच हमें दिया होगा। अब हम प्रश्न के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, प्रश्न में के हल में हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें यह कुछ संधारित्र कुछ इस प्रकार दिया गया है। यह एक संधारित्र है और यह दो प्लेटें हैं इसकी। हमने इसको पूरी तरह से यहाँ एक विद्युत रोधी एक प्लेट रखी है और विद्युत रोधी, इसका जो क्षेत्रफल है हमें दिया गया है 60 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर, तो यह प्लेट भी 60 गुणा 40 हो जाएगी। यह 60 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा बच्चों? 40 हो जाएगा। 60 इसकी लंबाई है और 40 की चौड़ाई है। और दोनों प्लेटों की बीच की जो दूरी है डी, डी का मान हमें कितना दिया गया है बच्चों? 4
मिलीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो इसका प्लेट प्लेट का क्षेत्रफल प्लेट का क्षेत्रफल वह कैसे निकालेंगे बच्चों? ए उसका मान होगा 60 × 40, यह क्या आ जाएगा बच्चों? सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। यह हो जाएगा 2400। अब सेंटीमीटर वर्ग को मीटर वर्ग में बदलने के लिए 10⁻⁻4 मीटर वर्ग हो जाएगा। यह क्षेत्रफल आ चुका है बच्चों। जो दूरी है, दूरी डी, वह कितनी दे रखी है? 4 मिलीमीटर दे रखी है बच्चों। तो वह क्या हो जाएगा? 4 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है बच्चों? 8.86 × 10⁻12 होता है। और यहाँ पर चूंकि यह संधारित्र विद्युत रोधी प्लेट से भरा हुआ है, प्लेट से भरा हुआ है। क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो विद्युत रोधी प्लेट है उसका आयतन जो है इसके रिक्त स्थान के आयतन के बराबर है, 60 सेंटीमीटर, जहाँ इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर, जहाँ चौड़ाई, और यह क्या हो जाएगी? इसकी मोटाई हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो यह भरा हुआ है। तो इस संदर्भ में जो हमारा क्या आएगा बच्चों? वह धारिता आएगी। धारिता सी बराबर क्या आएगा बच्चों? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बटे डी होती है। जहाँ एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है बच्चों? 8.86 × 10⁻⁻12। एप्सिलॉन आर का मान इसकी परा हमें क्या दे रखी है बच्चों? परा वैद्युतांक कितना दे रखा है? एप्सिलॉन आर का मान हमें 7 दे रखा है यहाँ पर। तो एप्सिलॉन आर का मान कितना हो गया बच्चों? 7 दे रखा है। 7 गुणा क्षेत्रफल कितना आया? 2400 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और डी का मान कितना दिया गया है बच्चों? हमें डी का मान दिया गया है 4 × 10⁻³ तो यहाँ 4 से यह 6 बार कट जाएगा बच्चों, 600 हो जाएगा। तो यह जो धारिता आएगी सी का मान निकल कर आएगा हमारे पास। कितना निकल के आएगा बच्चों? वह आएगा 7 × 8.86 × 10⁻12 गुणा, यह कितना आ जाएगा बच्चों? यह आ जाएगा 600 गुणा, यह 10⁻³ है तो यह ऊपर चला जाएगा बच्चों। कितना बचेगा? यह बचेगा 10⁻, यहाँ से देखें 10⁻, कितना बचेगा बच्चों? -1 बचेगा। तो यहाँ से यदि हम देखें सी का मान, यह 2 घात यहाँ से चली जाएगी तो कितना बचेगा बच्चों? 7 × 6 × 8.86 × 10⁻11 और सी का मान, धारिता का मान यहाँ से आ जाएगा। हम इसी को बाद में हल करेंगे। तो यह हमारा क्या आ गया? यह हमारा आ गया किसका? धारिता का मान। यह फैराड आ चुका है। अब हमें आवेश ज्ञात करना है। तो यहाँ से यदि हम देखें आवेश Q बराबर कितना होगा बच्चों? C गुणा V होगा। C का मान हमने ज्ञात किया है 7 × 6 × 8.86 × 10⁻11 गुणा V का मान हमें कितना दिया गया बच्चों? 200 वोल्ट दिया गया है। तो इसे यदि हम गुणा करें तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यह आएगा हमारा, यह आ जाएगा 84 × 8.86 × 10⁻⁻9 आएगा। और यदि इसे हम आगे हल करते हैं तो 744.24 × 10⁻⁻9 कूलाम हो जाएगा। और इसे यदि हम आगे और हल करते हैं तो 0.744 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। और इसे -6 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 0.744 माइक्रो कूलाम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? माइक्रो कूलाम लिख सकते हैं। तो यह क्या है बच्चों? हमारे आवेश का उत्तर है कि प्लेटों के बीच कितना आवेश होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।